से मुक्त होने का साधन उन 5 प्रकार के कुसंगों से दूर हो जाना है। तभी अगर कुसंग करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो कुसंग इतने प्रभावशाली हैं कि आपके भक्ति के प्रभाव को आपको अनुभव भी नहीं होने देंगे। उदाहरण इसका बड़ा सरल सा है। क्या है उदाहरण? कि एक टैंक में जो नलका है उसमें गंगा जल की चाहे 10, 20, 50 बाल्टी डाल दीजिए, कुछ प्रभाव रहेगा गंगा जल का? हाँ, व्यर्थ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही ये हृदय जो कुसंगों से भरा पड़ा हुआ है, विषय भोग वासनाओं से भरा पड़ा हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत सत्संग की छींटें, चलो एक आध बाल्टी डाल दो, एक आध ड्रम डाल दो, कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि अरे सागर सूख सकता है, लेकिन एक देहात्म बुद्धि से युक्त व्यक्ति का हृदय काम वासनाओं से सूख नहीं सकता, विषय भोगों से सूख नहीं सकता। ये बात सिद्धांत है, ध्यान रखना है। क्योंकि ये झूठ मूठ की नौटंकी संसार के लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जो वैष्णव जन है, जो आचार्य जन है, वो सब जानते हैं। हाँ, आपका सहयोग करेंगे। अगर आप ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हो, आपका सहयोग किया जाएगा, लेकिन सहयोग तभी आपको समझ आएगा जब ईमानदारी से आप आगे बढ़ेंगे। 5 प्रकार के कुसंगों से मुक्त होने का भाव, इंद्रिय सुख का त्याग और आत्म कल्याण की तरफ इच्छा से इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाने का भाव जब देखा जाएगा, तब वह कृपा आपको अनुभव हो पाएगी। तो भगवान समझा रहे हैं, हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वह मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। अब व्यक्तियों के कुसंग का दुष्परिणाम क्या है कि हम कई बार सांसारिक पारिवारिक व्यक्तियों के कारण भक्ति को त्याग देते हैं। यानी जो भक्ति के विषय हैं उनको त्यागते हैं कि नहीं त्यागते हैं? और किसके लिए त्याग रहे हैं? व्यक्तियों के कारण। इसीलिए महाराज जी ने कितनी सुंदर बात दी हम लोगों को। भैया हम तो कहते हैं महाराज जी बड़ी कृपा करें। 5 कुसंग के विषय में क्या बता गए हम लोगों को, हम तो बड़े ऋणी हो गए महाराज जी। हम भी ये सत्संग का भाव आपको शायद न दे पाते, लेकिन संत कृपा से वह 5 बिंदु क्या मिल गए, और अब हर चौपाई उसी से जुड़कर आ रही है। हर चौपाई उसी 5 कुसंग में जुड़ी हुई है, ऐसा हमारा भाव जाग रहा है। अब ये व्यक्तियों के कुसंग के कारण क्या उसका दुष्परिणाम है कि हमारे जीवन में सांसारिक पारिवारिक व्यक्तियों का इतना महत्व है कि हम भगवत भक्ति को त्याग देते हैं उन लोगों के कारण। अन्य का दोष उन्हीं व्यक्तियों के कारण, उन व्यक्तियों के कारण। अब जैसे किसी के यहाँ गए, उसके यहाँ पैर में उसने मांगता है, हमने अब तुम कहाँ परेशान हो गए, बहन भाई तो परेशान हुआ तो हम यही खा लेते हैं। अरे मत खाओ, भूखे बने रहो, केला ले लो, दूध ले लो, सेब ले लो, काजू बादाम ले लो। अब वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत ऐसा करो भैया, ये तो आज मन नहीं है हमारे खाने का, अब ऐसा करो 2 किलो दूध ले आओ बढ़िया से, और डाल दो उसमें आधा किलो काजू, 250 ग्राम किशमिश, केसर, भोंड दो उसमें। प्रेम करते हो ना तुम हमसे, आज हमारा ये मीठा खाने का मन है। उस समय कहेगा भैया बनीराम जी कब जा रहे हैं? वो खुद ऐसी योजना बनाएगा कि जाइए, हाँ वो 2 कौड़ी का प्याज जो 5-10 रुपए का आता है उसे खिलाकर वो आपको पथभ्रष्ट करना चाहता है, लेकिन आपका सात्विक गुण बना रहे और जो भोज आप कर सकते हो वह भोज देगा, क्योंकि उतनी कितनी व्यवस्था बन जाएगी, 1000 बैठ जाएंगे उसके, और कहा 5 रुपए का 1000 रुपए का। और आपने कह दिया नहीं अब तो मैं व्रत हूं, मैं दोनों टाइम यही खाऊंगा, तो एक मादा कहेगा ऐसा करो भैया, एक मादा हम भी कर रहे हैं, अब आप जाओ, आप यहाँ बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, व्यक्तियों का कुसंग हम उसको दुख नहीं देना चाहते, गुरु गोविंद को दुख दे देते हैं, यही है व्यक्तियों का कुसंग। इस व्यक्तियों के कुसंग के कारण हमें अन्य का कुसंग करना पड़ता है। ये ना रूठे, हमारे रिश्तेदार ना रूठे, हमारे ये समाज के लोग ना रूठे, गुरु गोविंद भले रूठ गए। इसलिए समझना चाहिए, भगवान ने कहां तक कह दी बात, क्या कह दिया कि भैया इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या की जाए, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु फल कह न कोई,
गुंजा ग्रह परस मन खोई, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। आप देखिए भगवान की करुणा देखिए कैसे समझा रहे हैं, जैसे हम आप सब अपने प्रेम करने वालों को समझाते हैं। अब इस संसार में हम आप किससे प्रेम करते हैं? जिनको अपना मानते हैं। अब इस संसार में अपना मानने के लिए दो ही बचे हैं, एक तो पत्नी, दूसरे बच्चे। अब बच्चों से भी प्रेम कब तक? जब तक उनका ब्याह ना हो जाए, तो उनसे भी प्रेम नष्ट हो जाए। और पत्नी से प्रेम कब नष्ट हो? जब वो आपकी बात ना सुने, आपकी बात ना माने। तो अर्थ क्या हुआ? जो आपकी बात नहीं मानता उससे आप प्रेम नहीं करते। तो क्या आप भगवान की बात मानते हैं? तो कैसे आप सोच सकते हो भगवान आपसे प्रेम करें? क्या आप वैष्णव गुरुओं की, संतों की बात मानते हो? तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो आपसे प्रेम करें? स्वयं का सुख जब तक स्मरण में रहेगा, ध्यान रखना, जब तक इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का, स्वयं का सुख आपको प्रिय लगेगा, तब तक आप स्वयं से प्रेम करोगे, अन्य किसी से प्रेम नहीं करोगे। तब तक मनवाओगे, मानोगे नहीं। और जो मानने लगते हैं वही भगवान के प्रेम को पाने के अधिकारी होते हैं। किसकी मान